अस्सलामुअलैकुम। वर्किंग डे का व्लॉग तैयार करना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है बिकॉज़ इसके लिए ना सिर्फ हिम्मत चाहिए होती है बल्कि वक्त भी चाहिए होता है, और काम के साथ, काम की टफ़ रूटीन के साथ, उसके बाद होने वाली एग्जॉस्टन के बाद फ़िल्मिंग करने की हिम्मत लेकर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। व्हाट आई यूजुअली डू इज़ मल्टीटास्किंग की मुझे शुरू से आदत है, तो एक दो काम साथ नहीं चल रहे होते, 5-6 काम साथ साथ चल रहे होते हैं और उनको मुझे अपने माइंड के हिसाब से लेके चलना होता है। तो एक के बाद एक करते करते बिल्कुल ये ख़्याल ही नहीं रहता कि इसको फ़िल्म भी कर लिया जाए। हाउएवर, आपकी खातिर हमने सोचा कि इस बार हम फ़िल्म कर ही लेते हैं। तो व्लॉग यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है सहरी के टाइम से। बहुत बेसिक सहरी, मेरी सहरी में कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं होता, बहुत फेमिलियर सहरी। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में पराठा और अंडा कितना ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है। एंड ऑब्वियसली सिंस आई हैव अ वेरी ट्रेडिशनल होम, सो मेरे घर में भी खाया जाता है। टोस्ट हाफ़ फ्राई अंडे के साथ बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। चाय हो गई, बड़े बच्चे हैं जो माशाल्लाह रोज़े बाकायदा रखते हैं, तो मुझे उनके लिए सहर तैयार करनी थी। सो इट्स जस्ट सिंपली बेसिक चाय के कप। और ये भी होता है कि टाइम बहुत शॉर्ट होता है, सो विद इन 1 आवर स्पैन आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो कुछ ये वजह भी है मेरे लिए कि मैं इसका व्लॉग अभी तक अपलोड नहीं कर सकी थी। आई हैव डन नथिंग वेरी स्पेशल हेयर। सब कुछ यहाँ पर वही है जो मैं रियल लाइफ में करती हूँ। मैंने यहाँ कुछ भी पॉश और कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं रखा हुआ। आम सी चीज़ें हैं मेरे टेबल पर। यूजुअली ये चीज़ें हर लंच में और ब्रेकफास्ट में मौजूद होती हैं। खैर, सहरी कंप्लीट हुई, फजर की नमाज़ अदा की, कुछ कुरान पाक पढ़ा, इबादत की, और फिर टाइम हो गया जॉब पर जाने का। 6:30 बजे जब मैं नीचे उठ कर आई तो दिस वाज हाउ माय मॉर्निंग वाज लुकिंग, अ क्लाउडी मॉर्निंग। मेरी यूजुअली हैबिट है कि जॉब पर जाने से पहले मेरी सारी चीज़ें वापस आने के बाद के लिए रेडी हों। तो कटलरी को मैंने ठिकाने लगाया, डिश वॉशर एम्प्टी करके तमाम प्लेट्स और क्रॉकरी को अपनी जगह पे रखा, टेबल पर सब चीज़ें वाइंड अप करके रखी, और साथ में जो थोड़े से बर्तन रह गए थे धोने वाले, 7 बजे से पहले पहले मैंने पूरी कोशिश करनी थी कि मेरे बर्तन धुल जाएं, सिंक क्लियर हो जाए और मैं वरी फ्री होकर जॉब पर जाऊं। जस्ट लाइक मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि जॉब पर मैं फ़िल्मिंग नहीं कर सकती, तो क्योंकि हमें लीगली अलाउड नहीं है, तो इस वजह से मैंने जॉब पर कोई फ़िल्मिंग नहीं की। ये है मेरा टाइम जब मैं पहुंच चुकी थी सुबह सुबह स्टेशन। ट्रेन मेरी आ गई थी। मैं अपने व्लॉग्स में लोगों के फेसेस को फ़िल्म करना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि इट्स लाइक एन इन्वेजन ऑन देयर प्राइवेसी। ऑल्दो पब्लिक में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, अगर आप फिल्मिंग कर रहे हैं तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन दिस इज़ माई पर्सनल आइडिया। कोई मुझे फ़िल्म करे तो मुझे पसंद नहीं आएगा, तो दैट्स वाई आई रियली रिस्पेक्ट पीपल्स प्राइवेसी। तो दैट्स वाई अगर आपको लगे कि लाला के व्लॉग्स में क्यों लोगों के पैर नज़र आते हैं, क्यों फ्लोर ज़्यादा नज़र आता है और पिक्चर बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती, आई थिंक आई ट्राई टू वर्क ऑन इट। मैं ऐसी कोशिश करती हूँ कि पिक्चर तब नज़र आए जब बहुत ही कम लोग हों, क्योंकि देखिए लोगों की नंबर प्लेट्स होती हैं जिनको आपको डिस्क्लोज़ करना ठीक नहीं है। खैर, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन मेरे वर्क प्लेस से बहुत ज़्यादा करीब है, न्यू बिल्डिंग ऑफ इट, एंड देन साथ ही थोड़ा सा दूर जाके मेरा वर्क प्लेस है। Now is the time to come back home. As I said before कि जॉब पे फिल्मिंग नहीं हो सकती। I am going home now. Busy, very busy day from start to finish. So जाते जाते रास्ते में मैंने लिस्ट तैयार कर ली थी, क्योंकि जाने से पहले मुझे ग्रोसरी का एक छोटा सा ट्रिप करना था लिडल के लिए। लिडल जाने के लिए मैं थी तैयार। वॉक करते करते जब मैं पहुंची स्टेशन के बाहर, हस्बैंड आए हुए थे लेने, एंड फिर हमने चक्कर लगाया लिटिल का। मौसम अच्छा हुआ था, धूप निकली हुई थी, ना बहुत तेज़ थी ना बहुत हल्की थी, जस्ट राइट एंड ब्लू स्काई। मैं आ गई थी लिटिल। बेसिक शॉपिंग तो हमने एवरी सेकंड थर्ड डे वैसे ही करनी होती है, वो मैं कंप्लीट कर चुकी थी। राइट नाउ मुझे एकदम याद आया कि मेरी दोनों बेटियों को चीज़ पफ्स पसंद हैं लिडल से, तो मैंने वो उठाए और साथ में मैंने बिस्किट्स उठाए। कभी कभी मैं
चाय के साथ ले लेती हूँ, मुझे पसंद है। और मुझे पाकिस्तान में जो प्रिंस बिस्किट मिलते थे, मुझे उनकी कभी कभी याद आ जाती है। शॉपिंग करके जब हम घर पहुंचे तो मुझे एकदम से नज़र आया ये हाइसिंथ का छोटा सा पौधा, नाइस एंड अलोन, वाइट एंड ब्राइट। इतना प्यारा लग रहा था अकेला खड़ा हुआ, क्योंकि ब्लूमिंग तो स्टार्ट हो चुकी है। एनीवेज, घर पहुंचकर हमने सब चीज़ें अपनी जगह पे लगाई एंड देन कलेक्टिव एफर्ट करके सब ने मिलके तार प्रिपेयर की। तार इतनी बेसिक थी कि उसको मैंने फिल्म नहीं किया। वही फ्रूट चाट, पकोड़े, प्याज वाले पकोड़े, और बच्चों को सैंडविचेस खाने थे जो कि मैंने तैयार कर दिए थे। खैर, तमाम काम फिनिश करने के बाद आपको आई थिंक स्क्रीन पे अब नज़र आ रहा होगा कि मैं कुछ एक एडवेंचरस काम कर रही हूँ। आई हैड टू सेंड अफ्तार टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स नेक्स्ट डे, तो प्रिपेयर तो पहले से ही करना होता है। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट डेयर टू प्रिपेयर द नान्स एट होम। तो मैंने बनाए पोटैटो नान्स। इसकी फिलिंग मैं एक दिन पहले तैयार कर चुकी थी। डो मैंने एक दिन पहले गूंद कर रख लिया था। और अब आप देखिएगा कि मैं बनाऊंगी नान घर के अंदर यूजिंग एयर फ्रायर। सो डो बहुत अच्छे से बना हुआ होना चाहिए। देयर इज़ अ वेरी स्पेसिफिक रेसिपी। अगर आपको चाहिए हो रेसिपी तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो कर दूंगी। और फिलिंग भी मैंने कुछ कीमा पड़ा हुआ था और उसमें मैंने पोटैटो कटलेट्स का जो अमेज़ा होता है वो बना के मिक्स कर दिया था। तो पोटैटो और कीमे के नान बहुत अच्छे बन गए थे। पूरा प्रोसेस तो मैं आपको नहीं दिखा सकी, हाँ अलबत्ता आप देख सकते हैं कि मैंने नान को फिल इन कैसे किया पेड़े के अंदर और उसके बाद उसको स्प्रेड करके पकाया कैसे। एयर फ्रायर को यूज़ करना काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, हैंडल करना पड़ता है आपको चीज़ों को, कभी यहाँ कभी वहाँ, बैक एंड फोर्थ, लेकिन फिर भी हो जाता है बहुत आराम से। लोग डायरेक्टली अवन में भी कर लेते हैं विच इज़ गुड, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें भी इतना ही टाइम लग जाता है। एक ट्रे के अंदर आप एक ही नान रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज़। तो मुझे नान थोड़े से छोटे अगर कर लेती तो और भी अच्छा था, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल से कि बिल्कुल सही बन गए। वर्किंग डे में इतना टाइम निकाल कर नान बनाना, वो भी घर में, इट्स अ बिग जॉब एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। सो नान बनाते हुए मैंने बिल्कुल भी बेलन का इस्तेमाल नहीं किया। इसको रोलिंग पिन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती, हाथ से ही बहुत अच्छा सा स्प्रेड हो जाता है। थोड़ा सा ऑयल करके टॉप की सरफेस को उसके ऊपर मैंने सेसमी सीड्स लगा दिए और तवा मैंने गरम करके रखा हुआ था। तो मेरा अगला स्टेप ये था कि मैं तवे के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के नान को इसके ऊपर रख दूं और बॉटम से पका लूं अच्छे तरीके से। जब बॉटम से नान मेरा तैयार हो गया था, पक गया था, तो उसके बाद मैंने इसको एयर फ्रायर में ट्रांसफ़र कर दिया। और बिफ़ोर दैट कि मैं एयर फ्रायर में इसको ट्रांसफ़र करूँ, मैंने छोटी सी शेप देने के लिए नाइफ़ से इसके अंदर थोड़े से कट्स लगा दिए। अगर आपके पास कोई बेहतर तरीका है जिससे नान की शक्ल और भी ज़्यादा प्यारी लग सकती है तो फ़ील फ्री टू गिव मी अ कमेंट। मैं उसको अप्लाई करूँगी एंड देन आई विल शो यू इन माय नेक्स्ट वीडियो एज़ वेल। एक नान मेरा बड़े अच्छे से तैयार हो गया था। इसको मैंने निकाल के गरम गरम नान के ऊपर बटर लगा दिया, विच इज़ ब्रिलियंट। नान सॉफ्ट रहता है, ग्लॉसी रहता है और बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होता। तो बटरिंग के बाद नान की शक्ल कुछ ऐसी थी। बाकी दोनों नान तैयार करके भी मैंने रखे और इसके बाद मैंने कहा चलिए आपको एक नान को काट के और इसकी एक छोटी सी लुक दिखा देते हैं कि एक्चुअली नान लगे कैसे। बहुत अच्छे बने थे, क्रिस्पी, टेस्टी और फुल ऑफ फ्लेवर, बिल्कुल फीके नहीं थे। डो में भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर था, बटर का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा था। और आप देख सकते हैं कि पेड़े के अंदर फिलिंग को फिल करके स्ट्रेच आउट किया था, तो इस वजह से आलूओं की जो फिलिंग है वो तकरीबन हर पॉइंट के ऊपर गई हुई है। मेरा लास्ट नान तैयार है और इसको मैंने सॉर्ट आउट किया विद द बटर एंड उसको 2 कट्स लगा के मैंने टिन फॉइल में बंद करके संभाल दिया। अभी टाइम हो रहा था रात के 10:30 बजे, सुबह था वर्किंग डे और इबादत भी करनी थी। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूँगी एक नए व्लॉग में। मदर्स डे इज़ नॉट टू फार, स्टे ट्यून्ड, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्टे विद मी, स्प्रेड द वर्ड अबाउट 10 minutes with Lala। अल्लाह हाफिज़।